तेरी 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 गान में डंडा दे, तेरी गान में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गान में डंडा So, when everyone thinks we are dead and buried, we go and win the Champions League. That's who we are. That's what Real Madrid is all about. सच a nice quote और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड वाली बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोपा डेल रे के मैच में सेकंड डिवीजन की 17th टीम से हार जाओ 3-2। एकदम गंदा ही 3-1 चल रहा था, वो तो 91 90+1 में एक पड़ गया, इसीलिए 3-2 बच गए। या फिर आपका अगर ये मोटो है कि फाइनल्स तक पहुंचते ही नहीं है, पहले ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फाइनल्स में वो बार बार बारसा के मुस्टंडों को देखना पड़ रहा है। वो पेल पाल के चश्मा पहन के थोड़ी सी पैंट नीचे करके ट्रॉफी उठा के चले जाते, वो हम नहीं सह पा रहे हैं। ये अगर ये मोटो है तो बता दो, क्योंकि जैसा आप नहीं सह पा रहे वैसे हम भी नहीं सह पा रहे। तो ये मोटो सही है, पहुंचो ही मत, उनको फेस ही मत करो, भाग जाओ, फोरफिट कर दो यार। पिछले 1.5 साल से ये जो टफ टाइम्स चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? रियल मैड्रिड इज द बेस्ट क्लब, द बिगेस्ट क्लब। द प्लेयर्स ऑफ रियल मैड्रिड, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जब टीम इतनी बड़ी है, प्लेयर इतने अच्छे हैं, आपको कोच भी इतना वर्ल्ड के टॉप क्लास कोच ला के दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है एक चीज़ की वजह से, द वन थिंग रियल मैड्रिड इज लैकिंग, डिसिप्लिन। द बोरिंग रूटीन, द बोरिंग डिसिप्लिन। हर दिन एक ही चीज़ करना, एक रूटीन फॉलो करना, चाहे वो बोरिंग है बट वो डिसिप्लिन है, और वही अब लैक कर रही है रियल मैड्रिड। मैड्रिड की प्लेयर्स की गलती अब है, मैं बताता हूँ शुरू कैसे हुआ। द प्लेयर्स ऑफ रियल मैड्रिड वो इतने अच्छे हैं, दे आर सो गुड, कि उन्होंने दिखाया है कि वो थोड़ी सी कम मेहनत में दूसरों से बेटर हैं, टाइटल्स जीत के दे रहे हैं, और बार बार टॉप पे फिनिश कर रहे हैं। थोड़ी कम मेहनत में दे आर गिविंग यू द रिजल्ट्स व्हाट एवरीवन वांट्स। तो अब इस चीज़ की उन्हें गंदी आदत लत लग गई है। यही चीज़ मैं रफीनिया रैशफोर्ड के बारे में नहीं बोल सकता, वो प्रीमियर लीग से आ रहे हैं, वो वहाँ आलस दिखाते तो उनको टीम से निकाल दिया होता, सीधी बात है। इसीलिए वो प्लेयर, उनकी वर्क रेट, मेरे हिसाब से तो रफीनिया की वर्क रेट पूरी मैड्रिड की वर्क रेट मिला दो उसके बराबर होगी या कम होगी। सो द वन थिंग वी आर लैकिंग इज डिसिप्लिन। द ग्रेट दद्दू कार्लो एंचेलोटी भी एक टाइम के बाद इनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। चैंपियंस लीग, आखिरी चैंपियंस लीग जीतने के बाद सर पे चढ़ गए थे ये लोग, इसीलिए कार्लो ही जब मैनेज नहीं कर पाया तो हम जाबी से क्या ही एक्सपेक्टेशन लगाएं। और फिर अब आ गया ये नया दाढ़ी वाला पतला सा मुस्टंडा, अल्वारो अरबेलाओ। सी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट आई एम कंप्लेनिंग। आई टेल यू समथिंग, यू डिसाइड हु इज इन अ रश, मी और अल्वारो अरबेलाओ। जो बंदा मिड सीजन आया है एज ए इंटरिम मैनेजर, बोर्ड ने उसको बोला है कि वी आर गिविंग यू टाइम टू शो रिजल्ट्स। वो बंदा आते ही इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को बेंच करवा के एकेडमी से 7 प्लेयर को उठा के ले आया खिलवाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी एकेडमी ला मासिया जैसी एकेडमी है। सो यू टेल मी हु इज इन रश्मि और अल्वारो अरबेलाओ। बात करते हैं जाबी की। देर वॉज नो प्रॉब्लम इन जाबी, देर इज नो प्रॉब्लम इन जाबी, इवन इफ वो अब मैनेजर नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम इन जाबी अलोंसो। जाबी अलोंसो इज 10/10, हिज टैक्टिक्स आर 10/10, हिज स्टाफ इज ऑल्सो 10/10। वो बस, रियल मैड्रिड इज ऑल्सो 10/10, इट वॉज जस्ट नॉट मेंट टू बी। वो उन प्लेयर्स के बीच में आके अपनी टैक्टिक्स, अपना मेथड्स इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो प्लेयर्स अब इस लत में डूबे हुए हैं कि कम मेहनत में तो ट्रॉफी आ ही जाएगी। पता नहीं कौन सी पट्टी पहन ली है, उन्हें ये दिख नहीं रहा है पिछले 1.5 साल से। ट्रॉफी छोड़ो, एक क्वालिटी फुटबॉल ही देखने मिल जाए फैंस को, फैंस खुश हो जाएंगे, ट्रॉफी तो दूर की बात है। 2000 से लेके 2024 तक बायर्न म्यूनिक won 16 बुंदेसलीगा, 16, एंड आउट ऑफ 16 11 कॉन्जिक्यूटिवली आए हैं। सो डोमिनेशन। जाबी अलोंसो एक ऐसा कोच है जो विथ बायर्न लेवरक्यूसन इस 11 ईयर्स की डोमिनेशन को तोड़ा।
उन्होंने बुंदेसलीगा जीती, उन्होंने डीएफबी पोकोलो जीता, दे वर द रनर्स अप ऑफ यूरोपा एंड अनबीटन स्ट्रीक ऑफ 51 गेम्स, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ बेनफिका। 48 का था उनका रिकॉर्ड, वो भी तोड़ दिए। 51, सोच रहे हो? अब 51 का उल्टा कर दो, 15। यही चीज़ हम बोल बोल के मर जाएंगे एक दिन। 15 15 15। सो ज़ाबी अलोंसो में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। अब थोड़ा पुराने पे जाते हैं कि ये जो बारसा के कंटेंट क्रिएटर्स और बारसा फैंस बोल रहे हैं कि इट वाज द प्रॉब्लम ऑफ ईगो क्लैश हो गया, एम्बाप्पे एंड मैड्रिड के प्लेयर्स में ईगो आ चुका है। आई डोंट नो इफ इट्स ईगो और व्हाट, बट लेट मी टेल यू समथिंग। जो बोर्ड के हिसाब से इट वाज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, बट एक बात तो है कि मैड्रिड में बस फ्लोरेंटिनो पेरेज, पापा पेरेज की चलती है। पापा पेरेज के सामने कोई कुछ नहीं है। आप पापा पेरेज की बात मानो, वो आपको सर पर चढ़ा के रखेंगे। आप पापा पेरेज की बात ना मानो, वो उसी दिन उसी रात को आपको फायर कर देंगे। सो इफ़ इट्स ईगो की बात है या नहीं है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये रियल रीज़न ये था बिकॉज ज़ाबी अलोंसो वॉज नॉट समवन हु यू कैन बेंड। आप ज़ाबी अलोंसो को ऐसे मोल्ड नहीं कर सकते हो। और वो फ्लोरेंटिनो पेरेज, ईगो फ्लोरेंटिनो पेरेज का होगा, नॉट द प्लेयर्स। सो प्लीज स्टॉप टेलिंग कि ईगो क्लैश हो गया। द टू मेन रीजंस व्हाट आई थिंक इज, ज़ाबी अलोंसो ने फ्लोरेंटिनो पेरेज से एक डीप लाइंग मिडफील्डर डिमांड कर रहा था। ज़ाबी अलोंसो वॉज वेरी रिजिड अबाउट हिज स्टाफ कि मैं आया हूँ तो मैं अपनी स्टाफ लेके आऊँगा। एंड ज़ाबी अलोंसो को अपनी टैक्टिक्स इन्फ्लिक्ट करने थे मैड्रिड के आलसी खोर प्लेयर्स के ऊपर। तो इससे प्लेयर्स भी दुखी हो रहे थे। कोई कोई प्लेयर्स जैसे एम्बापे, विनीशियस तो पक्का दुखी होंगे, पक्का। अब गार्दा गुलर खुश होगा क्योंकि उसको डीप लाइंग मिडफील्डर तो है नहीं, तो उसी को उस रोल में खिला रहे हैं, उसको मिनट्स मिल रहे हैं अपने, वो तो खुश होगा। विनीशियस, एम्बापे तो पक्का मन मन में गाली दे रहे होंगे ज़ाबी अलोंसो को। ज़ाबी अलोंसो आके बोलता है आपके ट्रेनिंग सेशन सब लंबे चलेंगे, ट्रेनिंग के बाद वीडियो एनालिसिस होएगी। ये सब करने की तो इनको आदत ही नहीं है, ये सब क्या करवा रहे हैं, होंगे ही दुखी। और प्लेयर्स को दुखी देख के पेरेज चिढ़ गया, निकाल दिया इनको। जब पेरेज के सामने मोरिनियो, जिडेन, कार्लो, ज़ाबी अलोंसो की नहीं चल पाई, पेरेज के सामने साक्षात बड़े भैया क्रिस्टियानो की नहीं चल पाई, तो यार ज़ाबी क्या चीज़ है। इसीलिए अपने एक पुतले को ले आए, क्या बोलते हैं, पेट, अल्वारो अरबेलाओ। लेट्स सी मोरिनियो ने मैड्रिड को उस टाइम पे हैंडल किया जिस टाइम पे बारसा वाज एट इट्स पीक। देयर वाज नो वन हु कैन टच बारसा। मोरिनियो ने उस टाइम पे मैड्रिड को लीग जिता दी जिस टाइम पे 2011 में बारसा जो हाल करके आई थी यूरोप का, बोना मेसी जो हाल करके आया था पूरे यूरोप का, वो फिर करने की तैयारी में थे। लेकिन मोरिनियो ने मैड्रिड को उस टाइम पे लीग जिताई विथ 100 पॉइंट्स, 32 विन्स आउट ऑफ 38 गेम्स। बट मोरिनियो भी वैसा इंसान है, आप उसको बेंड नहीं कर सकते हो, उसका खुद का ईगो है। आप उसको, वो आपका पेट नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, वो अपनी मनमर्जी करेगा। मोरिनियो ने अपनी मनमर्जी की, पापा पेरेज ने अपनी मनमर्जी कर दी, निकाल दिया। फिर आए जिडेन, द बेस्ट चैंपियंस लीग कोच ऑफ रियल मैड्रिड आई वुड से। इन्होंने चैंपियंस लीग में ऐसी परफॉर्मेंस निकलवाई है एक ऐसी टीम से जिसमें ईगो भरा हुआ था। साक्षात ईगो के स्मारक बड़े भैया और रामोस, इनको हैंडल किया है। लेकिन इनमें तो कभी ईगो क्लैशेस के न्यूज़ आए नहीं। इन्होंने हमें 3 पीट जितवा दिया। अब जिडेन भी इतने अच्छे इंसान हैं, उनको भी मोल्ड नहीं कर सकते आप। पापा पेरेज ने इनको भी निकाल दिया। कार्लो एंचेलोटी वॉज समवॉट बीइंग मोल्डेड बाय पापा पेरेज, सो पापा पेरेज वॉज इम्प्रेस्ड। अब पापा पेरेज ने भी देखा कि सक्सेस आने के बाद कार्लो एंचेलोटी भी अब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, मनमर्जी की वजह से मैच नहीं हार रहे थे हम। जो मैच हारना शुरू हुआ दैट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिसिप्लिन। वो एक चैंपियंस लीग 2022 के बाद जो ही सर पे चढ़ गए थे,
डिसिप्लिन चला गया था, इसीलिए हम मैच हारना शुरू किए। क्योंकि ऊपर चढ़े हुए इंसान को, इंसान हो या जो भी हो, ज़्यादा ऊपर चढ़ोगे तो नीचे तो गिरोगे ही। कार्लो एंचेलोटी की इसमें गलती नहीं थी। पापा पेरेज को चाहिए कि पापा पेरेज खुश रहें, और जो पूरे 11 मुस्टंडे हैं मैड्रिड के, वो खुश रहें। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो 11 पेरेज के ही बच्चे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब दिक्कत हुई तो निकाल दिए। द वन थिंग कॉमन हियर इज, हर बार मैड्रिड को कोई अगर छोड़ के गए, आप आज रामोस और इसको, इनकी सेलिब्रेशन देखो गोल के बाद। क्यों? मैड्रिड में बस फ्लोरेंटिनो पेरेज की चलती है। अगर किसी का ईगो प्रॉब्लम्स है तो वो फ्लोरेंटिनो पेरेज है। सो प्लेयर्स की ईगो, मैनेजर की ईगो, ये सब बोलना फालतू की बातें हैं। अब जाबी अलोंसो, आई लव्ड दैट मैन, अ वेरी हैंडसम कोच। उसे चाहिए था एक मिडफील्डर लाइक टोनी क्रूज के जाते ही तो ये जो टीम जो बिखरी है। अब देख रहे हो, टोनी क्रूज का नाम आते ही कैसे मैं एक अलग ही टॉपिक में डाइवर्ट हो जाता हूँ, बिकॉज वो इंसान वॉज एन इमोशन, वो इंसान वॉज अ एंकर होल्डिंग रियल मैड्रिड, एंड वो गया। फिर रियल मैड्रिड का हाल आप देख लो, 6 में से 5 हार गए। कल अल्बेसीते से हार गए। आधे लोग तो अल्बेसीते का नाम भी नहीं जानते हैं। मुझे समझाना पड़ता है कि अल्बेसीता ला लीगा की नहीं, इसकी टीम है, उसकी टीम है, यहाँ की टीम है। अल्बेसीते का नाम कोई सुना भी नहीं है, उनसे हम हार गए। यार, पेरेज ने मोरिनियो को नहीं छोड़ा, रोनाल्डो को नहीं छोड़ा, रामोस को नहीं छोड़ा, कार्लो एंचेलोटी, जिडेन, किसी को नहीं छोड़ा। तो कोई क्या ही कर सकता है। पेरेज बार बार यही उम्मीद करके कोचेस को और प्लेयर्स को लाते हैं कि ये सब मेरे पालतू हैं, मैं जो बोलूँगा ये वही करेंगे। एकेडमी के प्लेयर्स ले आओ क्योंकि ये तो हमारी एकेडमी के हैं, मेरी ही बात मानेंगे। लेकिन आप एक चीज़ क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहे कि हमारी एकेडमी बारसा की लामासिया जैसी नहीं है। पता नहीं वो लामासिया में क्या खिला रहे हैं, कैसे लामीन यमाल जैसे कौन कौन पैदा हो रहे हैं उसमें एकेडमी में। हमारी वो टीम नहीं है, हमारी वो स्पेशलिटी, हमारी वो एकेडमी है ही नहीं। पेरेज की स्पेशलिटी क्या है? हिज माइंड, जो उसकी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल विटी माइंड है, कि वो एक प्रॉफिटेबल डील, एक अच्छे नेगोशिएशन के बाद एक अच्छे डील में, चाहे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर हो, उसको मैड्रिड ला सकता है और उम्मीद कर सकता है कि ये प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग खेले। लेकिन कुछ कुछ खेल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक विनीशियस खेल रहा है। विनीशियस अच्छा दोस्त, विनीशियस और पेरेज में अच्छी दोस्ती हो गई है, जूड बेलिंगम और इनमें अच्छी दोस्ती हो गई है। एन एग्जांपल लेने के लिए जाएं तो रोनाल्डो द बेस्ट, इनकी दोस्ती नहीं हो पाई और देखो क्या हाल हुआ था। मोरिनियो ने ना एक बात बोली थी कि व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो एंड मेसी इन योर टीम, यू डोंट हैव टू कोच देम फुटबॉल। उन्हें फुटबॉल आता है, उनको फुटबॉल इतना अच्छा आता है, तभी वो जाके द बेस्ट, द गोट बने हैं। आज उस लेवल पे पहुंचे हैं कि फुटबॉल इन 2 प्लेयर्स की वजह से फेमस हो रहा है। सो यू कांट कोच अ प्लेयर, यू कैन कोच अ प्लेयर अबाउट हिज बिहेवियर, हिज डिसिप्लिन, हिज एटीट्यूड। इन सब चीज़ों में वो कैसे बेटर हो सकता है, वो क्या करके बेटर हो सकता है, आप ये कोच कर सकते हो। अब इन दोनों के बाद द नेक्स्ट बिग थिंग, द नेक्स्ट बिग नेम इज़ एम्बापे। एम्बापे को ये कोच करने की बहुत ज़रूरत है कि डिसिप्लिन लाओ। एम्बापे की भी गलती नहीं है, वो लीग 1 खेल के ला लीगा में आ रहा है। वो कभी उस वर्क रेट को एक्सपीरियंस किया ही नहीं है जिस वर्क रेट से एक एवरेज मिड प्लेयर, मिड प्रीमियर लीग प्लेयर खेलता है। मैं बहुत ही धन्य हो जाऊंगा अगर मेरे टीम के प्लेयर प्रीमियर लीग के मिड प्लेयर्स की जितना वर्क रेट भी दिखा देना फील्ड पे, मेरे लिए वहीं आ जाएगा मज़ा, खुश हो जाऊंगा मैं, एक और वीडियो बन जाएगी। सॉरी। सो कल हम हो गए कोपा डेल रे से भी बाहर, यानी कि इस साल अब क्या बच रहे हैं? इस साल बच रहे हैं आधा ला लीगा एंड चैम्पियंस लीग, जो कि मुश्किल ही लग रहा है। चैम्पियंस लीग मैं बोलूँगा दोनों टीम्स के लिए मुश्किल है, दोनों ही स्पेनिश जो बड़े टीम है उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि करंटली प्रीमियर लीग की टीम्स अलग ही फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने एक अलग ही लय पकड़ लिया है, हर एक टीम, बी इट आर्सेनल, बी इट सिटी, बी इट लिवरपूल।
एक और टीम सपोर्ट करता हूँ मैं, उसकी भी वीडियो आएगी किसी दिन, आज नहीं बोलूँगा। उनकी वीडियो में तो मैं अपना सर पीट लूँगा, लेकिन आज इन पे सर पीटते हैं। बहुत सोच के बुरा लग रहा है और फनी लग रहा है कि यार जाबी अलोंसो से बहुत एक्सपेक्ट किया था कि जब कार्लो जा रहा था और जाबी आ रहा था, मैंने एक ट्वीट किया था, ही इज़ गोइंग टू बी माई हैंडसम मैनेजर, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट स्मार्ट, कितना अच्छा दिखने वाला, इतनी अच्छे दिमाग वाला मैनेजर है वो। उसने अभी जर्मनी में कितने बढ़िया करतब करके आए हैं बायर्न लेवरकुसन के साथ। और ये सुनने में कितना फनी लग रहा है कि आपने उसको इसलिए निकाल दिया क्योंकि आपको टीम में एंटोनियो पिंटूस चाहिए था। यार पिंटूस पिंटूस की पिंटूस की माँ का, पिंटूस इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस कोच, बट आप जाबी अलोंसो को ज़्यादा ध्यान दो ना। ही इज़ आवर कोच, ही इज़ आवर मैनेजर। उसको चाहिए कि उसकी स्टाफ हो, उसके टैक्टिक्स हो, तो आप अगर उसका साथ दो, उस आप जाबी अलोंसो को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड ना करके थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाओ, क्या पता जाबी आपको रिजल्ट दे देता। रिजल्ट नहीं आए थे, सारे फ्रस्ट्रेटेड थे, बट टाइम चाहिए था और टाइम अभी था, एक सीज़न तो देना चाहिए था यार। 19 ला लीगा मैच पड़े थे एग्जैक्ट हाफ, चैंपियंस लीग में हम टॉप 8 में थे, एटलीस्ट पिछले वाले चैंपियंस लीग से बेटर ही थे। और जाबी अलोंसो को एक मैच के बाद निकाल देना, या फिर जाबी अलोंसो अगर खुद गया है आफ्टर दैट लास्ट हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन एम्बापे एंड जाबी, वो जो गार्ड ऑफ ऑनर ना देना और कोच के साथ वैसे बात करना, वो तो मैं भी मानता हूँ कि गलत है। अगर आप कोच की बात ही नहीं मान रहे हो तो कोच वहाँ है क्यों, कोच छोड़ के चले जाए। कोच की एक वैल्यू होती है, एक कोच में देयर इज समथिंग बेटर देन द प्लेयर, कि वो कोच बना है और प्लेयर आज प्लेयर है। इसीलिए आपके बोर्ड ने उसको हायर किया है कि इसमें कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो ये आपको सिखा सकता है, आपको बेटर बना सकता है। आप उसी की बात नहीं मान रहे हो तो वो क्यों रहे यार। मेरे जाबी अलोंसो के साथ ऐसा हुआ है, मेरे रियल मैड्रिड में ऐसा हो रहा है, ये मैं सह नहीं पा रहा हूँ। बट वी हैव टू गो थ्रू इट, इट्स अ टफ टाइम, एंड आई वुड लाइक टू लीव यू विद दिस। याद कीजिए 2002 एंड देन 2014, ला डेसीमा, more than 10 years. This was a tough time, and we are currently going through a tough time. So let me end like this. Tough times create strong men. Strong men bring easier times. Easier times make weaker men. And then weaker men bring tough times again. So we just have to go through it. It's a cycle. We have to be patient. We will be more happy if the board फैंस के लिए सोचें, अगर पेरिस भी फैंस के लिए सोचें। बट लेट्स सी, एट द एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी ग्रेट। हाला मैड्रिड।